दोस्तों बाजार के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है। एक तरफ तो फ्राइडे को बाजार में तूफानी गिरावट हुई थी और उसके पीछे वजह थी इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन अब जो ईरान और इजराइल के युद्ध की खबर जो निकल के आ रही है, इससे पूरा माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका क्या निगेटिव असर पड़ेगा हमारे बाजार पे और इस समय इन्वेस्टर को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं और क्या इस समय कुछ खरीदारी की संभावना तलाशनी चाहिए या फिर ये होल्डिंग बेचने का वक्त आ चुका है, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसका असर होगा, अगर ईरान और इजराइल का युद्ध आगे बढ़ता है तो फिर जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो $100 तक पहुँच सकती है और ऐसे में हमारा पेट्रोल और डीजल बहुत ज़बरदस्त महंगा हो सकता है। तो फिर आप देख ही सकते हो कि महंगाई क्या दौर तक बढ़ सकती है और कहाँ तक जा सकती है। तो ईरान ने 1 अप्रैल को देख सकते हो कि जो इजरायली दूतावास है उस पर हवाई हमले किए। तो जवाब में इजराइल ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागी और अब भारत जो 85% तेल इंपोर्ट करते हैं और हमारा सारा का सारा जो पेट्रोल और डीजल है, ऑयल इंपोर्ट के ऊपर ही हमारा कारोबार है इस समय। और इस वजह से जो कीमत बढ़ती है तो हमारा जो राजकीय घाटा है वो ज़बरदस्त बढ़ सकता है और महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकती है। अब इसी को लेकर रैपिडन एनर्जी के प्रेसिडेंट यहाँ पे देखो कि बॉब मैकेनेली ने कहा है कि अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो जो कच्चे तेल की प्राइस है वो 120 से लेके $130 प्रति बैरल तक बढ़ सकती है। यानी ये बहुत बुरी खबर है हमारे लिए, क्योंकि हम 85% इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल। तो ऐसे में आप देख लो कि जो बाज़ार में पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है और जो जो सप्ताह होगा हमारा नया, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। जो अमेरिकी यील्ड जो प्राइस है बॉन्ड की और डॉलर सूचकांक जो इस समय बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, इसका असर देखने को बाज़ार पे निगेटिव पड़ सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जो तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, इसका असर सीधा गोल्ड पे पड़ सकता है और गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। गोल्ड की अगर प्राइस बढ़ेगी, वैसे भी गोल्ड इस समय रिकॉर्ड हाई पे है और इसमें और अगर बढ़ोतरी होती है तो जो स्टॉक मार्केट के पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये बाजार के लिए और बुरी खबर हो सकती है। अब यहाँ पे बाजार को लेकर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा है कि जो इस समय इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही है उसका, और साथ में अगले सप्ताह से चुनाव की जो शुरुआत इंडिया में होगी, ये सब देखते हुए बाज़ार वॉलेटाइल रह सकता है और बहुत सारे फैक्टर जो बाज़ार पे इस समय इफेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। अगले सप्ते में अर्निंग सीजन पर भी फोकस रहेगा। देश की बहुत बड़ी IT सर्विस कंपनी TCS ने ऑलरेडी अपना रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। अब अगले सप्ताह भी देखें तो 63 कंपनियां जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है, जिनमें इन्फोसिस है, HDFC बैंक, बजाज ऑटो, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, विप्रो और दूसरी इसके अलावा अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस, एंजल वन, ICICI लोमार्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, क्रिशिल, एंजल वन, टाटा कम्युनिकेशंस, ICICI सिक्योरिटीज, परसिस्टेंस सिस्टम, ये सारे अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं और रिजल्ट का भी बाजार पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 19 अप्रैल से हमारे चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। चुनाव में आप देखें तो जो सबसे पहला चरण है 19 अप्रैल का है और 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मिला के करीब 102 क्षेत्रों में चुनाव होंगे और इसका भी असर बाजार में देखने को मिलेगा। सबसे जो बड़ा यहाँ पे इफेक्ट करेगा वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा है, जो देखो कि शुक्रवार को 19 अप्रैल को जारी किया जाएगा। मौद्रिक नीति समिति ने देखो कि अप्रैल लगातार रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा है और इसके अलावा देखो तो मार्च के लिए WPI इन्फ्लेशन से आंकड़े 15 अप्रैल को घोषित हो जाएंगे। वही 5 अप्रैल को समाप्त पखवाड़े के बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ और 12 अप्रैल को समाप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 19 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। तो सारे आंकड़े इस बार दिखाई देंगे जिसका असर बाजार में देखने को मिलेगा। साथ में देखिए तो ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा भी सामने आएगा निकल के, जिसमें आप देखो पहली तिमाही में चीन के GDP आंकड़े जारी होंगे। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने चीन में तिमाही में 5% की GDP ग्रोथ बरकरार रखने की उम्मीद जताई है। 2023 की चौथी तिमाही में चीन ने 5.2% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की थी। इसके अलावा US बाजार पे फोकस रहेगा। रिटेल सेल्स के डेटा और नौकरियों के डेटा भी निकल कर आएंगे। इसके अलावा यूरोप और यूनाइटेड किंगडम, जापान के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी निकल आएंगे। और इसके अलावा देखें तो बहुत सारे दूसरे और रीज़न है जो इस समय बाज़ार को इफेक्ट करेंगे।
दूसरी तरफ देखो स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने कहा है कि सप्ताह बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी वजह यह है कि ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष की जो आशंका पैदा हो रही है, दोनों के बीच तनाव के बढ़ते बाजार में एक बहुत बड़ा एक घबराहट का वातावरण बना हुआ है। बिकवाली देखने को मिल सकती है, पैनिक सेलिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कच्ची तेल की कीमत, जो तेल की कीमत बढ़ेगी तो आप देख लो कि बहुत ज़्यादा बाजार पे उसका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। अब आप देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान जल्द ही इजरायल पर हमला करेगा और दोहराया कि अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो अमेरिका इजरायल का सपोर्ट करेगा और उसका बचाव भी करेगा। और भारत नेट ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर यहाँ पे भारत पे पड़ने वाला है। दूसरी तरफ देखें तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआई ने पिछले शुक्रवार को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे। इस सप्ताह के दौरान उन्होंने 6,500 करोड़ के अधिक शेयर उन्होंने ऑलरेडी बेच दिए। ऐसे में कैश सेगमेंट में आप देखें तो जो नेट आउटफ्लो है वो 10,362 करोड़ तक पहुंच गया है। और एक्सपर्ट का मानना है कि बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन, भारत मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में बदलाव की आशंका और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी को देखते हुए एफआई बिकवाली और तेजी से कर सकते हैं। पिछले सप्ताह डीआई ने 12,233 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो एफआई की बिकवाली शुरू हो सकती है बाजार में। वैसे तो इस सप्ताह में कोई आईपीओ नया नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने 18,000 करोड़ रुपीज़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लॉन्च किया। यह 18 अप्रैल को खुलेगा और 22 अप्रैल को बंद हो जाएगा। इशू प्राइस देखें तो 10 से 11 रुपीज़ के प्रति शेयर तय किया गया है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि वोडाफोन आइडिया ने एफपीओ ऐसे समय में लाया है जब बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और वोडाफोन आइडिया बहुत सारे कर्ज से ऑलरेडी जूझ रही है, बिजनेस पूरी तरह से ख़राब कंडीशन में दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या इस एफपीओ में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है? तो बहुत ज़्यादा रिस्क है और इसीलिए ऐसे एफपीओ को एक बार अवॉइड ही करना चाहिए। आगे बाजार की संभावना जब तक ठीक ना हो, बाजार में एग्रेसिव खरीदारी करने से भी बचना चाहिए। लेकिन कुछ क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जो आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न दे सके। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विस में बहुत सारा पोटेंशियल है, आने वाले समय आपका निवेश बढ़ा सकता है इस लेवल से, तो उसमें थोड़ी खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा ग्रुप के जो शेयर है इनमें थोड़ी सी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। वैसे टाटा पावर ने भी देखे तो अपनी एक ऑल टाइम हाई बना दी है, लेकिन बाजार यहाँ से अगर संभल जाता तो फिर एक और बड़ी तेजी के लिए भी स्टॉक तैयार हो सकता है। ऐसे में कुछ इन स्टॉक में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अब बाजार की टेक्निकल व्यू की बात करें तो इस समय जो मार्केट एक्सपर्ट है वो खरीदारी की सलाह देने की बजाय सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से शुक्रवार की बिकवाली के बाद निफ्टी 22,500 को डिफेंस करने में कामयाब रहा है और एक्सपर्ट ने कहा है कि 22,300 और 22,200 जोन अगले सप्ताह के लिए सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर इंडेक्स 22,000 तक जा सकता है और एक्सपर्ट ने कहा है कि कोई भी तेज़ी केवल 22,800 से ऊपर संभावना की है और अगर ऐसा होता है तो फिर इसके आगे एक रेजिस्टेंस की संभावना भी दिखाई दे रही है, इसका सामना करना पड़ सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि टेक्निकल इंडिकेटर के कमज़ोर पड़ने से निफ्टी कंसोलिडेशन के पीरियड में आ सकता है और उन्होंने कहा है कि 22,200 और 22,300 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। अब कुछ ऐसे स्टॉक को डिस्कस करते हैं जिनमें फ्राइडे के दिन देख सकते हो कि एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनी है और इसका मतलब ये है कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों के बड़े हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सिंजेंस, टीसीएस, हेवल्स इंडिया और नेस्ले इंडिया, इनमें आप देखिए एक लॉन्ग फ्रेश पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक है जिनमें शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुई है फ्राइडे के दिन, वो है पेज इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, इसके अलावा मारुति, गोदरेज कंज्यूमर और वोल्टाज, इन पे आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक है जिनमें शॉर्ट कवरिंग हुई है फ्राइडे के दिन, तो वो देख सकते हो कि यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन, हिंदुस्तान कॉपर, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और दीपक नाइट्रेट, तो इन स्टॉक के ऊपर आपको खास नज़र रखनी चाहिए मंडे के दिन। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।